हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो विल बी ऑन EISSM। बहुत क्वेरीज आ रही थी इससे रिलेटेड। ये सब्जेक्ट किसी को नहीं अच्छा लगता, मोस्ट ऑफ द पीपल को, और EIS स्पेसिफिकली मेरे को भी एकदम नहीं अच्छा लगता था। तो लेट्स डिस्कस कि मैंने ऐसा कैसे डील किया। तो मेरा 61 मार्क्स आया था इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड मेरा जो तरीका रहा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। EIS सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। EIS के अंदर मैंने लेक्चर्स देखे थे सारे अच्छे से, एंड देन उसके बाद एक रीडिंग दी हुई थी अपनी स्टडी मटेरियल की। बट उसके बाद मैंने स्टडी मटेरियल नहीं देखा था ज़्यादा, बहुत कम बारी देखा था रेफ़र करने के लिए। बट मैंने समरी बुक पे रिलाई किया था। और SM सब्जेक्ट में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, मैंने सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल लेक्चर्स देखे, और स्टडी मटेरियल 2-3 बार मैंने अच्छे से पढ़ा था। और उसके बैक क्वेश्चंस भी 3 बार तो एटलीस्ट पढ़े ही होंगे, और इंपॉर्टेंट मार्क किया था। स्टेटमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मैंने हाईलाइट किए थे कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, या ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर में स्टेटमेंट लिखेंगे तो मार्क्स मिल सकते हैं, या बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब अच्छा लगेगा आंसर। तो वो सारी चीज़ें मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए की थी, बट EIS के लिए उतना नहीं की थी। EIS में और SM में दोनों में समरी बुक जो मैंने ली थी वो किशन सर की थी। और मैंने 2 महीने पहले से एग्ज़ाम के, जैसे अभी का टाइम है आने वाले नवंबर एग्ज़ाम्स में, तो नवंबर के एग्ज़ाम्स में, आपके नवंबर 23 एग्ज़ाम्स के लिए आप अभी से EIS SM रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अभी से डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं भी हुआ तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड स्टार्ट स्टडीइंग इट। और इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने समरी बुक के अंदर ही EIS और SM दोनों में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मार्क कर रखे थे, या हॉट क्वेश्चंस या जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे। अब एक पॉइंट आता है एग्ज़ाम डे के दिन इस सब्जेक्ट को कैसे डील करें। तो एग्ज़ाम डे के दिन सबसे पहले 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन चूज़ कर लेने हैं, कौन से करने हैं, रैंक कर लेना है एज़ यूजुअल। और जो एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है उसमें मैंने सबसे पहले आई यूज़ टू डू द MCQ, बिकॉज उससे कोई भी अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड आ जाता था और MCQ में उसके ऑप्शंस रहते थे, तो आप रिलेट करके आंसर लिख पाते हो। तो उस बेनिफिट की वजह से आई यूज़ टू डू MCQ पहले एंड देन डिस्क्रिप्टिव। बट चॉइस इज़ योर्स, आपको जो करना है, पहले डिस्क्रिप्टिव या MCQ, आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट आता है MCQ करना कैसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, MCQ बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है, बिकॉज 30 मार्क्स आपके सीधे बन सकते हैं MCQ से। और MCQs मैंने ICI MCQ बुकलेट से की हुई थी, और उसके अलावा मैंने नहीं किया था। और हाँ, उसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स MCQs आजकल डालने लगे हैं ऑन देयर कम्युनिटी पोल्स, तो उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई थी MCQs की। और उसके अलावा बस IC MCQ बुकलेट, ये दोनों चीज़ें मैंने की थी। अब एक पॉइंट आती है कि इस सब्जेक्ट में निमोनिक्स वगैरह का क्या करना है। तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो निमोनिक्स आप बहुत लिमिटेड बनाओ तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। मैंने बहुत लिमिटेड निमोनिक्स बनाए, और जितने बनाए उसमें भी मेरे को एग्ज़ाम के दिन बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये निमोनिक कौन से टॉपिक से रिलेटेड था। तो वो चीज़ आप ध्यान रखो। स्टोरी के थ्रू कर सकते हो तो कर लो। आई नो दैट EIS सब्जेक्ट इज़ नॉट सच कि आप स्टोरी बना सको, इतने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और ये लास्ट टाइम है तो यू हैव टू स्टडी इट एनी हाउ। तो वो चीज़ है। आपको SM अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज EIS का सिलेबस बहुत फास्ट है, SM तो भी लिमिटेड है, तो आपको SM स्ट्रॉन्ग रखना होगा अपना। SM के अंदर कोई भी कसर ना छोड़ना इन टर्म्स ऑफ योर PYQs, RTPs, MTPs या कुछ भी स्टडी मटेरियल इवन। तो SM बहुत अच्छे से करना। EIS के अंदर मेरे केस में मैंने चैप्टर 3 स्किप किया था। आई डोंट नो स्किपिंग ए चैप्टर इज़ गुड और नॉट फॉर यू, बट आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने चैप्टर 3 स्किप किया था बिकॉज आई वॉज नॉट लेफ्ट विद एनी टाइम टू रिवाइज दैट चैप्टर। मैंने चैप्टर 3 के लेक्चर्स देखे हुए थे और 1 रीडिंग भी दी थी, बट एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैंने छोड़ दिया था उस चैप्टर को, बिकॉज वो बहुत लेंदी चैप्टर था और उसको बहुत टाइम चाहिए होता उसको रिवाइज करने के लिए। तो मैंने वो छोड़ दिया और बाकी 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए थे। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। आई डोंट नो व्हाट वुड सूट यू, बट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, बट स्टिल यू कैन रेफर दीज थिंग्स। और जो मैंने बताई कि मिस्टेक्स हो जाते हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हो। और येस, मॉक एग्जाम्स की बात करूँ तो आई गिव 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, और दिस वॉज अदर देन दी ICI का जो MTPs होते हैं उसकी मैंने बस रीडिंग की थी। ICI के जो MTPs आते हैं उसकी मैंने रीडिंग की थी, उसको अलग से अटेम्प्ट नहीं किया था। उसके अलावा मैंने 2 अच्छे से EISSM के MTPs दी हुई थी। और यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट्स इस सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज बहुत बारी होता है ना, टेक्निकल चीज़ें तो लॉजिक काम करता नहीं है इधर, तो एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज लोग लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। सो दिस वॉज ऑल। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी टफ टू टैकल।
तो थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। आप इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट, एंड एनी हाउ यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट विथ यू। तो ये सब्जेक्ट वैसे आपको करना है। एंड दिस वॉज ऑल। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई हैव सीन मेनी व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी एंड ऑन वॉट एवर टॉपिक यू वांट माय वीडियो टू बी। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि उस टॉपिक पे बना सके वीडियो। और इससे पहले मैंने ऑडिट, कॉस्ट के लिए और कुछ मिस्टेक से रिलेटेड, और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई है। प्लीज़ चेक देम आउट। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। दैट वाज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।